अभी एक और बात हमने आपसे डिस्कस करनी है और किस्सा ये है कि डेली मेल के बाद गार्जियन में भी एक आर्टिकल आ गया है। बरतानवी मीडिया देखें तो इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए उम्मीदवार खड़े होना तहरीक इंसाफ को उल्टा पड़ता नज़र आ रहा है। बरतानवी अखबार डेली मेल ने पहले बानी PTI के लिए डिस्ग्रेस्ड साबिक वज़ीर आज़म का खिताब लिखा और सवाल उठाया कि सज़ा याफ्ता शख्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे तालीमी इदारे का चांसलर कैसे बन सकता है। अभी डेली मेल के तबसरे गर्म थे कि बरतानवी अखबार गार्जियन में शाया होने वाले मजमून में इमरान खान को तालिबान दोस्त करार दिया गया। गार्जियन में लिखा गया कि बानी PTI उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं और उसे दहशतगर्द कहने से इनकारी हैं। वो तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी लगाने वाले तालिबान की हिमायत की है। क्या तालिबान दोस्त शख्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर मुंतखब करना दुरुस्त फैसला हो सकता है? अखबार के मज़मून में करार दिया गया है कि बानी PTI की बतौर चांसलर नामजदगी ऑक्सफोर्ड की ख़वातीन की तौहीन है। बानी PTI की जानिब से चांसलर का इलेक्शन लड़ना शायद आलमी सतह पर अपनी साख बेहतर बनाने की कोशिश थी, लेकिन बरतानवी मीडिया में उठाए गए सवालात से लगता है कि लेने के देने पड़ सकते हैं। मुल्क में मौजूद सियासी मुखालफिन को भी इमरान खान पर चढ़ाई का नया मौका मिल जाता है। फिर वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि बानी PTI तो अपने मुल्क की किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के अहल नहीं है, ऑक्सफोर्ड तो दूर की बात है। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि बरतानवी मीडिया जो सवालात उठा रहा है उसका जवाब तो PTI के पास भी नहीं है। सो ये है सूरत हाल, इसी पर बात करते हैं। उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। चीमा साहब, पाकिस्तान में तासुर बड़ा आम है कि तहरीक इंसाफ एक ऐसे प्रोपेगेट भी भरपूर अंदाज में करती है कि भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अक्सरियत, जो कि शायद हकीकत भी हो, तहरीक इंसाफ की हामी है। अब इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान का शदाई है, क्या इस दावे में भी हकीकत है? क्योंकि जो सूरत हाल डेली मेल और गार्जियन के आर्टिकल से आ रही है, आपके लिए सरप्राइजिंग है ये? आपको आइडिया ही होगा कि PTI का प्रोपेगेंडा में कोई सानी नहीं है। उन्होंने जो एक तासर दिया कि जैसे पूरा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, उन्हें इमरान खान के अलावा कोई काम नहीं है। तो इमरान खान जब गवर्नमेंट में थे उस टाइम भी इंटरनेशनल मीडिया किधर था? उस टाइम तो कोई नज़र नहीं आ रहा था। उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ये था जी कि वो हमारे पास इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं और हमें इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। हमें ना कोई खारजा लेवल पर हुआ, ना कोई इनको मीडिया की बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन मिली। अभी जो उनको प्रोजेक्शन मिल रही है वो जो लॉबिंग फर्म्स हैं, जो पब्लिक रिलेशनिंग फर्म्स हैं अमेरिका में, बरतानिया में, उनके ज़रिए ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो ये उधर से हो रहा है अचानक से। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन मीडिया को बिलखसूस इनके साथ इतना कौन सा अचानक मोहब्बत प्यार उनके साथ शुरू हो गया। ये एक चीज़ सेल करते हैं जी कि वो जैसे को पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो रही है तो उनका केस उठाना चाहिए। और जब ऐसी नौबत होती है तो लोग, जब कोई किसी का विक्टिम का स्टेटस होता है तो उसके बारे में, उसकी गलतियों के बारे में सोचना, उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते। अभी जो मसला आया ना, अभी अगर तो सिर्फ इमरान खान पाकिस्तान की सियासत तक महदूद होते तो जो बरतानवी मीडिया उनको भी इतनी फ़िक्र ना होती। अब जो उन्हें फ़िक्र इसलिए पड़ गई है कि ये बंदा अगर ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन गया तो फिर क्या होगा। अब उनके अपने स्टेक्स भी हैं। जब उनके अपने स्टेक्स आए हैं तो उन्होंने इमरान खान को ज़्यादा एक क्रिटिकली एग्जामिन करना शुरू कर दिया है और ओवरऑल उनका एक पूरा उनकी ज़हनी सतह का एनालिसिस शुरू कर दिया है कि इमरान खान जो हैं वो तालिबान के हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं, उसामा बिन लादेन के हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं, या ख़वातीन के हवाले से क्या ख्याल रखते हैं, या ओवरऑल फ्री स्पीच के हवाले से उनकी क्या अप्रोच थी। अब उनको एक जो रोल है बरतानिया में उनका रोल नज़र आ रहा है, इसलिए बरतानवी मीडिया क्रिटिकल हो गया। पहले उनको था नहीं, उनका ये था जी कि पाकिस्तान में है तो चलें, लोग समझते हैं कि शायद उनके साथ ज़्यादती हो रही है तो हम जो है एक सिंपथेटिक किस्म का आर्टिकल लिख देते हैं। कुछ ज़्यादा हमें बात करने की, उनकी बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा चीमा साहब, तहरीक इंसाफ हुकूमत के खात्मे के बाद से मजमूई तौर पर आलमी मीडिया, बल्कि किसी हद तक पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इमरान खान की सियासी गलतियों या नई हिकमत अमलियों वगैरह पर बात होती रहती है। उनकी जो मखसूस सोच रही है इन मौज़ूआत को लेकर, उसका जिक्र सर्टनली बैकग्राउंड में चला गया। सो अब बरतानवी मीडिया में इमरान खान के नज़रियात पर दोबारा से बात होना, तो क्या तहरीक इंसाफ के लिए नया सिलसिला शुरू हो सकता है जिसमें उन्हें वजाहतें देने की नई मुसीबत में पड़ना पड़े? ये तो इट सीम्स लाइक इट।
ये अभी कुछ दिन पहले तक पीटीआई वाले बड़े इतरा रहे थे इस बात पे और उनका ये ख्याल था, और बल्कि मीडिया भी इस काम में पूरा इन्वॉल्व था। मीडिया वाले भी आपको पता है बड़े लाइलग होते हैं, जिधर आप इनको लेकर चल पड़ते हैं। तो एक ये था जी कि इमरान खान ने अपनी आधी जंग तो पहले ही जीत ली है। पहले तो ये था जी कि चांसलर बनना है या नहीं बनना, फिर हमने भी इस पर लिखा, कोई और भी बातें आई कि उनके चांसलर बनने के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं हैं जिस तरह के पीटीए वाले प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या कि उनके बच्चे अगर कैंपेन चला रहे हैं तो उससे इमरान खान ने चांसलर नहीं बन जाना। अब ये है कि दूसरा ये आया जी कि वो चांसलर बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन देखें जी कि आधी लड़ाई तो वो जीत गए हैं ना। वो चाहते थे कि उनके बारे में कोई आर्टिकल्स आएँ, तो बरतानवी मीडिया तो उन पर आर्टिकल लिखना शुरू हो गया। तो अब बरतानवी मीडिया अब वो जो उनके बारे में क्रिटिकल भी हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ये इनके लिए ये इनकी सारी स्ट्रेटजी एक तरह से बड़ी काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है कि वो चीज़ें जो कि मीडिया भूल चुका था, और लोग बस उनको सिर्फ इमरान खान जेल में नज़र आता था। उससे पहले ऐसा लगता था जैसे उनको पता ही नहीं कि ये कौन शख्स है। अब जो है उन्होंने पुरानी किताबें, पुराने खाते सारे इमरान खान के खोल लिए हैं, और उस पर बातें चलती रहेंगी जब तक इमरान खान का बीइंग अ चांसलर ये तय नहीं हो जाता। और मेरा नहीं ख्याल कि वो चांसलर के लिए क्वालिफाई भी कर पाएंगे। अभी तो ये सितंबर के एंड या अक्टूबर के शुरू में जो उनकी इलेक्शन की कमेटी है, उन्होंने कैंडिडेट्स जो फाइनल करने हैं उनकी लिस्ट जारी करनी है, उसके बाद उनकी वोटिंग होनी है। तो जब तक ये मामला नहीं होता तो मेरा ख्याल है कि अब तो पीटीआई वाले भी चाहेंगे कि वो जल्दी मामला हो, इमरान खान आउट हो जाए, और ये ना हो कि हम कोई अच्छी एक पॉजिटिव कवरेज की बजाय। चलिए, अगर चीमा साहब ये चीज़ें हम साइड पर रखें, इमरान खान बिलफर्ज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर मुंतखब हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा? आपको लगता फ़ायदा होगा उन्हें इसका, और या पीटीआई को फ़ायदा होगा इसका? देखिए, इमरान खान ने जो ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनना है, वो ऑक्सफोर्ड ने इसलिए तो नहीं बनाना कि हम कोई डेमोक्रेसी की खिदमत कर रहे हैं या इमरान खान को इसका बड़ा सियासी फ़ायदा होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, यूनिवर्सिटी के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कोई भी मैनेजमेंट जो इस तरह की पोलराइजिंग फ़िगर, इतनी मुतनाज़ा फ़िगर, उसको वो पहले नंबर पे तो वो आने ही नहीं देंगे। वो उम्मीदवार ही नहीं होंगे, बहुत मुश्किल लग रहा है। और हम एक सोच लेते हैं जी कि नहीं, इमरान खान जो है वो इस दफ़ा जीत जाते हैं, और इमरान खान को वो क्लियर कर देते हैं, वो कैंडिडेट्स की लिस्ट में भी आ जाते हैं, और फिर वो जीत भी जाते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा हमदर्दी मिली और वो जीत गए। उसके बाद फिर अगले 10 साल जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले भी पछताएंगे। बल्कि अच्छा होगा आज नहीं कि उस लिहाज से उनको भी पता चलेगा कि इमरान खान बीइंग अ लीडर भी कैसे हैं, और क्या ये मुमकिन है कि एक बंदा पाकिस्तान में कुछ तरह के बयान दे और बरतानिया में कोई और तरह के दे। और उनको ये भी देख लेना चाहिए कि उससे पहले वो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की भी चांसलर रहे हैं, तो वो कितने हाजिर होते थे। यानी कि जो एक इनकी रिक्वायरमेंट है चांसलर की, इमरान खान तो उस पर पूरा उतर ही नहीं सकते, और उस टाइम तो इतने वो कंट्रोवर्शियल थे नहीं, कदरे कम थे आज के दौर से, लेकिन और इतने ज़्यादा मसरूफ़ भी नहीं थे। तो तब भी वो कोई जो ग्रेजुएशन सेरेमनीज होती थी तब भी टाइम नहीं निकाल पाते थे। तो ऑक्सफोर्ड ने सिर्फ इमरान खान का सीवी बेहतर करने के लिए तो उसको चांसलर नहीं बनाना ना, उन्होंने तो उनकी जो अपनी सिलेक्शन होता है। थैंक यू उमर चीमा फॉर योर टाइम।